guys, welcome back to my another vlog. Today I'm going to New York और मैं ये ट्रेन न्यू जर्सी से पकड़ रही हूँ। आपको आगे की जर्नी दिखाती हूँ न्यूयॉर्क जाके। आज मैं न्यूयॉर्क मैनहट्टन जाने वाली हूँ, साथ में बने रहिए। Now we are here at New York Penn Station. मैं अपनी ट्रेन का वेट कर रही हूँ that will take me to World Trade Center. वहाँ पहुँच के आपको दिखाते हैं। और ये हम पहुँच गए हैं World Trade Center स्टेशन। मेरी ट्रेन जाती हुई लग ही नहीं रहा है कि अभी वीकेंड है। दिस इज जस्ट लाइक मुंबई इन इंडिया। वाह, लुक एट दिस, कितना सुंदर है। ये वाली जो बिल्डिंग है एकदम टॉल सी, दिस इज वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 बिल्डिंग। और ये वो जगह है जहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग हुआ करती थी 9/11 के अटैक के बाद। ये उनका मेमोरियल बनाया गया है। ये पूरे कॉर्नर्स पे जो लोग उस अटैक में नहीं रहे उनके नाम लिखे हुए हैं। और ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं जो मैंने आपको बताया विच इज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 1 बिल्डिंग, ये उसकी रिप्लेसमेंट बिल्डिंग है जो ओरिजिनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्डिंग थी। एक बिल्डिंग पीछे मैंने आपको दिखाई थी, वैसी एक और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग भी थी, ये उसी के पास एक और बनाया हुआ है। और अब हम आ चुके हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के स्टारबक्स में, क्योंकि मैंने सुबह से चाय नहीं पी रखी थी और मेरा बहुत ही तेज़ सर दर्द हो रहा है, तो यहाँ से मैंने चाय की लाटे ऑर्डर किया है और चाय पीते पीते आपको अपना नेक्स्ट लोकेशन दिखाते हैं। तब ये है दोनों वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग्स। एक नई बिल्डिंग है, एक लेफ्ट में पूरा मॉल है, उसका नाम भी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है। अभी हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ, देन विल गो टू वॉल स्ट्रीट एंड ब्रुकलिन, एंड लास्ट में हम जाएंगे टाइम स्क्वायर। देयर इज़ अ लिटिल चेंज इन द प्लान। पहले मैं टाइम स्क्वायर जाने वाली थी, फिर पता चला कि टाइम स्क्वायर रात को देखने की जगह है क्योंकि वहाँ पे बहुत ही लाइटिंग होती है, वेरी हैपनिंग प्लेस। सो वी आर विजिटिंग स्टैचू ऑफ लिबर्टी फर्स्ट, Wall Street and then Brooklyn. Wow, this is so beautiful. और गाइस ये है फेरी, इसको बुक करके आप आइलैंड के बीच में जा सकते हैं, मतलब आइलैंड पे जा सकते हैं जहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं एकदम पास से। और ये वर्ल्ड वॉर मेमोरियल है। ये जितने भी पत्थर दिख रहे हैं बड़े बड़े, इन पर वॉर हीरोज़ के नाम लिखे हुए हैं।
बहुत ही ब्यूटीफुल सीनरी है। शायद इस बार हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास ना जा पाएँ क्योंकि एडवांस बुकिंग करनी होती है। आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू विज़िट न्यूयॉर्क इन दिसंबर ड्यूरिंग क्रिसमस, तो उस टाइम पर मैं एडवांस बुकिंग करके आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी पास से दिखाऊंगी। वो है फेरी एक जाती हुई। एक्चुअली हमारे क्योंकि और भी प्लान हैं। वी हैव टू गो सी ब्रुकलिन, वॉल स्ट्रीट एंड टाइम स्क्वायर। अगर अभी हमने ये फेरी ली तो फिर हमें बाकी सारे प्लान स्टॉप करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट टाइम। गाइस ये बुल आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं चार्जिंग बुल। इसके साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए लाइन लगी हुई है, बुल के पीछे भी बुल के आगे भी। द फनीस्ट थिंग इज़ मुझे कोई आइडिया नहीं है कि यहाँ पर इतनी लाइन क्यों लग रही है, क्योंकि लोग बुल के नीचे घुस घुस के बहुत ही फ़नी तरीके से गलत गलत जगहों पे हाथ लगा के फ़ोटोज़ खिंचवा रहे हैं। लाइन बुल के पीछे से फ़ोटोज़ खिंचवाने वालों की ज़्यादा है कंपैरिजन टू जो लोग आगे। न्यूयॉर्क की ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स। ये कोई चर्च है एंड अभी पता चला कि वाई इज़ इट कॉल्ड चार्जिंग बुल। मैंने आपको जो बुल दिखाया था उसको चार्जिंग बुल इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यूयॉर्क में वी हैव दिस वॉल स्ट्रीट बिल्डिंग विच इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू द मार्केट, स्टॉक मार्केट। So in stock market we have two words, one is bull and one is bears. So being bullish and being bearish means two things. So when they say being bullish, that means the market is doing great, it is going up, and when it is bears, that means the market is going down. So आपको मीनिंग बतानी थी, मैंने आपको मीनिंग बता दी, and that's why it's called charging bull. They always expect the market to go up. And this is Wall Street. If you look at the banners, it says Wall Street. So मैं इसी के रेफरेंस में bulls and bears and that charging bull आपको समझा रही थी। बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट सी कोई चीज़ है जिसका I don't know कि ये क्यों है, क्या है, बस ऐसे है, आप लोगों को दिखाना था। ये देख लीजिए इंडियन स्ट्रीट फूड की रेडी। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जिसके लिए न्यूयॉर्क को स्काई स्क्रैपर्स की सिटी भी कहा जाता है। जैसे जैसे शाम हो चली है लाइट्स चालू हो गई हैं। राइट नाउ आई एम ऑन माई वे टू ब्रुकलिन ब्रिज। I'm almost there. ये बिल्डिंग्स जगमगाती हुई और ये सामने ब्रुकलिन ब्रिज, द वर्ल्ड फेमस ब्रुकलिन ब्रिज, और दोनों तरफ ट्रैफिक जाता हुआ नीचे, राइट, एक ऑन द लेफ्ट। ब्रिज के थोड़ा मिडिल में जाकर आपको दिखाते हैं। वो देखिए ट्रैफिक न्यूयॉर्क का, जैसे कि इंडिया में ट्रैफिक होता है, और मैंने आज तक ऐसा ट्रैफिक यूएस में नहीं देखा है।
कलर का आई डोंट नो दिस लुक्स लाइक या तो कुछ रेस्टोरेंट है या तो रिजॉर्ट है। और वहाँ दूर पे एक आइलैंड है विच इज़ गवर्नर्स आइलैंड। और गाइस ये जो बिल्डिंग दिख रही है जिसके टॉप में कलर चेंज होता हुआ दिख रहा है राइट नाउ इट्स ब्लू, दैट इज़ वर्ल्ड वन ट्रेड सेंटर बिल्डिंग जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिखाई थी। अभी पर्पल हो गया है, पिंक। दैट इज़ वर्ल्ड वन ट्रेड सेंटर रात को। देखो सही है। और गाइस हम पहुंच गए हैं टाइम स्क्वायर स्टेशन। ये स्टेशन था, यू कैन सी सबवे। और बाहर निकलते ही लुक एट द व्यू, वाओ। World famous ball drop on New Year. The blue ball goes on top. और जब न्यू ईयर होता है it falls from the top. That's the place to be on New Year. मतलब this is the place to be on New Year. कागज पंछी होती है उसके वहाँ से क्या होता है, बॉल नीचे गिरता हाँ वो ऊपर टॉप दिख रहा है, वो 2021 उसके ऊपर पोल दिख रहा है, एक अंधेरा एकदम डार्क सा है। अंधेरा है। हाँ डार्क सा पोल है। वो पोल के टॉप पे लेके जाते हैं बॉल, और बस वो टॉप से नीचे आता है जहाँ 2021 लिखा हुआ है, वो 2021 2022 हो जाएगा। हाँ एंड गिरते ही नहीं, वो पहले ही कर लेते हैं। सो दिस इज़ द वर्ल्ड फेमस बॉल ड्रॉप, दिस इज़ द बॉल ड्रॉप। एंड यहाँ पे दुनिया से न्यू ईयर मनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल कम थे। यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती, मतलब सुबह 8 बजे से यहाँ पे लाइन लगना चालू हो जाती है। एवरी एड आउट हियर कॉस्ट थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स। And guys, right now we are at Times Square and these are the famous Times Square stairs. मैं वापस ट्रेन पकड़ रही हूँ बैक टू न्यू जर्सी। अब यहीं पर मेरा व्लॉग ख़त्म होता है। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।